यह धातु और अधातु की 7वीं वीडियो है। अधातु कर्म की आधारभूत विधियां में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। ठीक है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की कुछ भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों को प्रयोग किया जाता है। अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। जैसे अयस्क का सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ और, धातु का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और धातु का शोधन प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। देख लीजिए, पहला अयस्क है। अयस्क से सांद्रण करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, उसके बाद हम सांद्रीकृत अयस्क प्राप्त करते हैं। इन सांद्रीकृत अयस्क को 3 पार्ट में बांटा गया है। उच्च अपक्रियाशील धातुएं, मध्यम अपक्रियाशील धातुएं, निम्न अपक्रियाशील धातुएं। जैसा कि जानते हैं आप लोग, वो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने पिछली वीडियो में बताया है, ऊपर जो रखे जाते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। जो मीडियम यानी बीच में रखे गए हैं उन्हें मध्यम अपक्रियाशील कहते हैं। जो एकदम नीचे रखे गए हैं उन्हें निम्न अपक्रियाशील धातु कहते हैं। उच्च अपक्रियाशील धातु का हम विद्युत अपघटन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं, उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो मध्यम अपक्रियाशील होते हैं उन्हें हम 2 स्टेज से गुजारते हैं। यानी एक में कार्बोनेट अयस्क की अशुद्धियाँ होती है, एक में सल्फाइड अयस्क की अशुद्धियाँ होती है। तो इनका निस्तापन एवं भर्जन करते हैं। सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं, निस्तापन कार्बोनेट का अयस्क करते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो हैं उन्हें हम रिजेक्शन कर लेते हैं, अपचेत कर लेते हैं, और उससे अशुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, और अशुद्ध धातु को शोधित कर लेते हैं। प्यूरिफिकेशन करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। और जो निम्न अपक्रियाशील धातुएं हैं उनमें सल्फाइड अयस्क की अशुद्धियाँ होती हैं, उनका भर्जन करते हैं। भर्जन करने के बाद अशुद्ध धातुएं जो होती हैं उसे प्राप्त करते हैं। उस अशुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के बाद हम उसे शोधित कर लेते हैं, यानी शुद्ध कर लेते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब आ जाते हैं अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अयस्क का सांद्रण आप लोगों को नहीं पता था कैसे सांद्रण करते हैं। तो अयस्क का सांद्रण करने के लिए सर्वप्रथम अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हाथ से बीन लेते हैं। इसके बाद हथौड़े द्वारा इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों को हम दलित्र में डालते हैं। दलित्र एक चक्की सी होती है जिसमें 2 प्लेटें लगी होती है। एक प्लेट चलती है, दूसरी प्लेट स्थिर रहती है। दलित छोटे छोटे टुकड़ों को चूर चूर कर देता है। इस प्रकार चूर टुकड़ों को स्टैम्प मिल में डालते हैं, जहां उन पर लगातार हथौड़े की चोट पड़ती रहती है। इस क्रिया से अत्यंत महीन के रूप में पिस जाता है अयस्क। अयस्क का सांद्रण करने के लिए अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को लेने के बाद कई विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। पहली विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इस विधि द्वारा भारी अयस्कों जैसे SnO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, फेरिक Fe3O4 मैग्नेटाइट का सांद्रण किया जाता है। महीन पिसे हुए अयस्क चूर्ण को पानी से भरे तालाब में खूब खलखलाते हैं। ऐसा करने से पानी में घुलने वाली अशुद्धियाँ जल में ऊपर की ओर तलने लगती हैं। अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं। जल में धारा बहाकर पानी में घुलने वाली तथा कम घुलने वाली अशुद्धियाँ दूर कर ली जाती हैं तथा अयस्क कणों को अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। झाग फलावन विधि, फ्रॉथ फ्लोरेशन मेथड। इस विधि के द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों जैसे कॉपर पाराइड, सिल्वर ग्लास, गैलेना का सांद्रण किया जाता है, यानी जिसमें सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती है। सल्फाइड अयस्कों को तेल व जल के मिश्रण में डालते हैं। ठीक है। तब सल्फाइड अयस्क उनमें से उपस्थित अशुद्धियों की तुलना में शीघ्र भागते हैं। सल्फाइड अयस्कों में अशुद्धियाँ सल्फाइड अयस्कों की तुलना में पानी द्वारा शीघ्र भागती है। इस प्रकार बने तेल और पानी में बने हुए सल्फाइड अयस्क निलंबन में जल वायु प्रवाहित करते हैं, तो सल्फाइड अयस्क के कण ऊपर आ जाते हैं, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया गया है। तो यहाँ पर एयर को फ्लो किया जा रहा है, और यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज हैं यहाँ नीचे बैठ जाती हैं, और ये वाटर और ऑयल का मिक्सचर है। ठीक है। और ऊपर जो है
और सल्फाइड गैस के कण आ गए हैं फ्रॉथ कंटेनिंग ओर। अब जानते हैं धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण जो है सांद्रित गैस से धातु प्राप्त करने की पूर्व क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। जैसे कैल्सिलेशन, निष्ठापन की क्रिया में सांद्रित गैस को सीमित वाव में, यानी ये कंट्रोल एक लिमिट वाव में इतना गर्म करते कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु गैस को पिघलने नहीं दिया जाता है। जैसे कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड गैस का निष्ठापन किया जाता है। ठीक है, तो बॉक्साइड जैसे है Al2O3 प्लस 2 इंटू 2H2O का निष्ठापन करने पर Al223 एल्यूमिना प्लस वाटर अलग हो जाते हैं। लिमोनाइट, फेरिक ऑक्साइड यानी 3H2O का निष्ठापन करने पर जब जल निकल जाता है। यहाँ पर देखिए लिमोटाइट है, यहाँ पर वाटर जल अलग हो गया है और Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड भी अलग हो गया। और जानते हैं भर्जन, रोस्टिंग, सांद्रित गैस को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रण मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। यह मुख्यतः सल्फाइड गैसों के लिए प्रयुक्त की जाती है। जैसे कॉपर पायराइट हो गया, इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर ग्लास प्लस फेरस सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। तो फिर कॉपर ग्लास से क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और फेरस सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं तो फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। और उसमें आर्सेनिक की जो अशुद्धियाँ होती हैं ये भी दूर हो जाती हैं। आर्सेनिक क्रिया करके AS2O3 बना लेता है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। प्रगलन, स्मेल्टिंग, अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उचित ताप पर गर्म करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। जैसे Fe2O3 प्लस कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो फेरस अलग हो जाता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। और यहीं पर अगर फेरिक ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो फेरस अलग हो जाता है प्लस ही कार्बन डाई मोनोऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, गालक, फ्लश, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने में के पदार्थ के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक। यानी अम्लीय गालक जिसमें क्षारीय अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, क्षारीय अपद्रव्य पाए जाते हैं, उन्हें हम अम्लीय गालक शुद्ध करने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। और क्षारीय गालक किसे कहते हैं, जिसमें अम्लीय अपद्रव्य यानी अम्लीय अशुद्धियाँ पाई जाती हैं तो उन्हें हम क्षारीय गालक कहते हैं। चलिए आज इसी पर समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।